हेलो फ्रेंड, फिर से कहते हैं स्वागत है आपका ललित पासर क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में इस वीडियो में क्या खास है, ये तो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। चलिए, हम आ गए थे चैत्यवनी स्तूप। चलिए, इसके बाद आप देखिए, बौद्ध धर्म की राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। यानी बौद्ध धर्म जो था अपना नेपाल, यूपी, मगध तो इनका मुख्य केंद्र था, जहाँ से धर्म के प्रचार प्रसार हुआ करते थे। क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए केंद्र कौन सा था, तो मगध था। उसके बाद धीरे धीरे बाहर प्रचार होने लगे, जब बहुत सारे राजाओं ने इनका धर्म अपनाया। और अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन सा राजा था जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर किया, तो वो थे अशोक। उनके जो पुत्र और पुत्री थे, महेंद्र और संघमित्रा, वो श्रीलंका गए हुए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो अशोक ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर भी प्रचार किया। अब बात करते हैं इनकी राजधानी की। तो अफगानिस्तान में जगह पड़ती है बामियान, उसको इन्होंने अपनी क्या बनाई थी, राजधानी। बामियान से बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आया। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध की आदमजात मतलब जैंट मतलब बहुत बड़ी आदमजात मूर्ति कहाँ बनी या कहाँ मिली सबसे पहले, तो बामियान में सबसे पहले आदमजात मूर्ति मिली है। देखिए, थोड़ी सी मुझे स्लाइड्स क्या है ऊपर नीचे करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक पे कंप्लीट नहीं कर पाई। ये आप देख पाइए, ये तो क्लियर नहीं है एक्चुअली। देखो नीचे वाली, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये बामियान की मूर्ति है, आप देख पा रहे हैं। इस मूर्ति का मतलब साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब इसकी बहुत सारी इमेजेस आप देखोगे ना, तो ये इनके पैर के बराबर ही एक आदमी लगता है। पैर से आई थिंक सो ऊपर भी नहीं जाता होगा, उनके एंकल तक भी नहीं आता होगा। तो इतनी बड़ी मूर्ति है। तो आदमजात मूर्ति कहाँ मिली, बामियान में। बामियान क्या था इनका भाई, बामियान था इनका राजधानी। बामियान का जब आई गई है बात, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ। ओह, ये बैड लक, मैंने यहाँ ऐड नहीं किया हुआ है, किया हुआ है। चलिए देखिए, मैं आपको इमेज में दिखा देती हूँ। इनके एक्चुअली जो राज था वो देखो, चाइना, तिब्बत, बर्मा, बहुत सारा, जावा, इंडिया, अफगानिस्तान, कोरिया, जापान, बहुत सारी जगह फैलने लग गया था। धीरे धीरे फैलते फैलते ये इतना ब्रॉड हो गया कि वर्ल्ड लेवल पे बौद्ध धर्म मानने लग गए। यहाँ पे हमको याद रखना है कि बामियान इनकी राजधानी थी। बामियान में सबसे बड़ी मूर्ति मिली। मूर्ति से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा मूर्ति किस कला में बनाई गई हैं, और सबसे पहली मूर्ति किस कला में थी। तो याद रखें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये मूर्ति देखिए ज़रा। आप ये मूर्ति देखिए, ये मूर्ति पत्थर से बनी हुई है और फिनिशिंग ज़्यादा नहीं है। सलवटें जो हैं इनके, जो कपड़े पे, कंधे पे जो, सॉरी कपड़े पे कह रही हूँ, कंधे पे जो कपड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ सलवटें ज़्यादा नहीं बनी है। एक मतलब नॉर्मल सी मूर्ति बनाई गई। इसे मथुरा कला कहते हैं। दो कला होती है, एक मथुरा, एक गांधार। मथुरा हमारे भारत की कला है, और गांधार जब हिंद यमन आ जाते हैं, यहाँ पे कनिष्क के काल से थोड़े से पहले हिंद यमन का आना शुरू हो जाता है, तो उनकी कला और हमारी कला मिल के बनती है गांधार कला। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि गौतम बुद्ध की मूर्ति, सबसे पहली मूर्ति किस कला में मिली, तो मथुरा कला में। और सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किस कला में मिली, तो गांधार। याद रखना, मैंने पॉइंट्स लिखे नहीं हैं। पॉइंट्स ना लिखने की वजह मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती कि मेरे पास लैप भी नहीं है, और मोबाइल पे ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम कर जाती हैं टाइप करने में। ठीक है, तो ये मूर्ति आप जो देख पा रहे हैं, जो सामने आपको इमेज में दिख रही है, ये है मथुरा कला। अब देखिए, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये मूर्ति में आप ज़रा देखेंगे, मतलब बहुत सुंदर कारीगरी दिखेगी आपको। बहुत सलवटें आप देख रहे हैं, इतनी क्लियर दिख रही हैं कि मतलब जैसे सच में कपड़ा पहना हुआ है। तो ये गांधार कला है। गांधार कला में सलवटों का ही रोल होता था। मतलब वो फेमस इसीलिए थी कि इतनी सुंदरता से सलवटें डाली जाती हैं जैसे कि कोई वस्त्र पहने ही हैं, बनाए नहीं गए हैं। और संगमरमर से बनती थी, जबकि मथुरा कला जो होती थी वो पत्थर से बनती थी। चलिए, एक और मूर्ति से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अगर वो ये पूछे भारत में सबसे पहले मानव मूर्ति पूजा किसकी हुई, तो गौतम बुद्ध की। उससे पहले हम लोग जो दुर्गे माँ हैं, शंकर जी हैं, इनकी मूर्तियों की पूजा किया करते थे। लेकिन बौद्ध धर्म के बाद, यानी कि जब बौद्ध धर्म उन्होंने फैला दिया, बौद्ध धर्म के बाद क्या हुआ है, बौद्ध धर्म के बाद इनकी भी पूजा की जाने लगी। अब ये तो लेकिन मनुष्य थे ना, भगवान नहीं थे। और वैसे भी गौतम बुद्ध ना भगवान को मानते थे,
तो इन्हें भी हम भगवान नहीं कह सकते। लेकिन आगे चल के ये भी हुआ, कुछ लोगों ने भगवान नहीं मानने लग गए, हीनयान महायान हुआ, उसको भी बताएंगे। तो हुआ क्या, इनकी पूजा की जाने लग गई भगवान की तरह, तो इनकी मूर्तियों को पूजने लग गए लोग। तो भारत में पहली मानव मूर्ति पूजा गौतम बुद्ध की शुरू हुई। चलिए अगेन से हम आ जाते हैं अपने ही स्लाइड्स पे। केवल ये 3 स्लाइड्स हैं, 3 स्लाइड्स में आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे समझाने के लिए इमेजेस डालनी पड़ रही हैं ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। आ जाते हैं वापस से, हमने पॉइंट कवर कर लिया था। इस धर्म में सबसे पहले धर्म जुलूस निकाला गया, यानी कि जो हम लोग धर्म जुलूस निकालते हैं अभी, या बोलते हैं झांकी निकाल रहे हैं शंकर जी की या कृष्ण जी की झांकी निकालते हैं अष्टमी पे, तो वो पहले हमारे हिंदू धर्म में नहीं हुआ करता था। सबसे पहले धर्म जुलूस जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, गौतम बुद्धा के यहाँ से, यानी कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले जुलूस निकाला गया, भाई धर्म जुलूस। चलिए इसके बाद देखते हैं, मैंने जैसा अभी बताया वही पॉइंट दिया गया है कि प्रथम मानव मूर्ति पूजा हुई किसकी, गौतम बुद्ध की, भारत में। इसके बाद आप देख पाएंगे नीचे है, प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी तथा अत्यधिक मूर्ति गांधार कला में मिली, जिसकी अपन बात कर चुके हैं। देखते हैं और क्या पॉइंट है, ये पॉइंट भी हम बात कर चुके हैं। राजा अशोक ने इस धर्म का प्रचार भारत से बाहर किया। इनके फॉलोअर कौन थे, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि इनके अनुयायी थे। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन बनता है कि किस राजा के शासन काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म के उपदेश दिए गए। तो याद रखना भाई, उदयन के बाद भाई साहब कौन दिख रहा है, बिंबिसार। बिंबिसार एक ऐसा राजा था कि जिसके काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ही उपदेश दिए जाते थे। चलिए कुछ इनके पुस्तक की बातें कर लेते हैं, जैसे कि अंगुत्तर निकाय, मिलिंद पन्हा। मिलिंद पन्हा जो हिंद यमन के शासक होते हैं, मिनांडर बहुत फेमस हैं, आगे वीडियो डालूंगी तो उसमें उनकी भी हिस्ट्री बताऊंगी। तो मिनांडर नागसेन से आगे, नागसेन गौतम बुद्ध के शिष्य होते हैं। तो मिनांडर जिनको मिलिंद कहा गया है, तो वो पूछते हैं नागसेन से कुछ सवाल, तो उन्हीं सवालों के और जवाबों के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम पड़ा मिलिंद पन्हो, जिसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। एक क्वेश्चन आता है, मिलिंद पन्हो किस धर्म से रिलेटेड है, मिलिंद पन्हो के राइटर कौन है। तो मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और इसके राइटर कौन है, नागसेन है। कभी कभी मिलिंद पन्हो का शाब्दिक अर्थ आ जाता है तो लिख देना भाई, लिखना नहीं सॉरी, टिक कर देना है मिलिंद के प्रश्न। ऐसे ही अंगुत्तर निकाय पूछे तो भाई अंगुत्तर निकाय किस धर्म से है रिलेटेड, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक पूछे तो भाई बौद्ध धर्म से। जातक ग्रंथ पूछे तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में क्या है, त्रिपिटक में बताएंगे बौद्ध धर्म कैसे मनाया जाता है, बौद्ध धर्म को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। त्रिपिटक इनके शिष्यों द्वारा लिखी गई थी। जातक ग्रंथ क्या है, तो जातक ग्रंथ आप देख पा रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, जातक ग्रंथ में इनके 550 जन्मों का विवरण है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने ये जन्म लेने से पहले 500 से ज़्यादा जन्म लिए हैं और अभी भी कहते हैं ये विष्णु भगवान का रूप है। ठीक है, तो हमको याद रखना है जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है जिसमें बुद्ध के जन्म का विवरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। भिक्षुक, ब्रह्मचारी, उपासक की हमने बता दिया है। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई, इसीलिए जो पीपल का वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहा गया। लाइट ऑफ एशिया कहलाए, लाइट ऑफ एशिया एक पोयम है जिसके बाद से इनका नाम पड़ा लाइट ऑफ एशिया। चलिए जन्म मृत्यु, देखिए इनका जन्म और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए इनका कहते हैं ना कि जैसे अपने नवरात्रि मनाते हैं ऐसे इनका एक त्यौहार मनाया जाता है जो बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। आगे चलते हैं। चलिए फाइनली हमने स्लाइड्स अपनी फिनिश कर ली। देखते हैं इसमें हमको क्या पढ़ना है। पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम बचपन का नाम विमाता, विमाता मतलब होती हैं पालने वाली। पत्नी का नाम मैं टिक करते जाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। पिता का नाम, माता, बचपन, विमाता, पत्नी, पुत्र। सारथी देखिए मैंने कहा था ना, चन्ना, चाड़, सौम्य और छंदक, ये इनके सारथी हैं। लोगों को ज़्यादातर चन्ना पता होता है। घोड़े का नाम होता है कंथक। इनका धर्म प्रचार जो है वो बहुत सारी जगह फैला था। शाक्य में, काशी में है, मगध में है, अंग में है, मल्ल, बज्जी, कौशल, ये सारी जगहें थी जहाँ पे इनका धर्म प्रचार
किया गया। नीचे पॉइंट दिया है, गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के व शाक्य वंश के थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ मलिंद पन्हु, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, हाँ ओके। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मलिंद पन्हु नागसेन ने लिखा था, अंगुत्तर निकाय। इसका कभी कभी नागसेन आता है, कभी कभी आप देखेंगे आनंद आता है, तो ये कन्फ्यूजिंग वाला है। मैंने इसको क्वेश्चन तो कभी नहीं देखा, इसलिए मैंने इसको फिल भी नहीं किया है। नेक्स्ट आता है, क्या ये ईश्वर को मानते थे? नहीं, ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ये आत्मा को और पुनर्जन्म को मानते थे। बस ये पुनर्जन्म, अब जो बोलते हैं अभी पाप करोगे तो अगले जन्म में मिलेगा, तो बस इसी जन्म से बचने के लिए ये त्रिरत्न का यूज़ किया करते थे, जिसको कहा जाता था त्रिरत्न को बुद्ध धम्म शंख, बुद्ध धम्म शंख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमको और क्या पॉइंट याद करना है। देखिए, मैंने बताया था कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। देखें जरा क्या है दुख, मतलब कि सबसे पहले समझे कि दुख क्या है। अच्छा, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, इसको मोटिवेशनल पॉइंट समझ लो या कुछ भी, मैं बहुत प्रभावित हूँ इससे। पहले हमें समझना होता है कि हमें दुख किस चीज़ से है, फिर उस दुख का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, निवारण के उपाय। जर्नल से एक फटाफट एग्जाम्पल में समझते हैं। दुख भाई ये है कि गर्मी लग रही है, कारण क्या है कि भाई रूम में पंखा नहीं है या एसी नहीं है, जो भी है। अब इसका निवारण क्या हो सकता है कि भाई एसी होना चाहिए, एसी ला के लगा लो, काम हो जाएगा। और निवारण के उपाय क्या होंगे कि मार्केट जाओ और एसी लेके आओ। या आप पे भी लागू होता है, आपका दुख है कि नौकरी नहीं मिल रही, कारण क्या है कि भाई पढ़ते नहीं ईमानदारी से। निवारण क्या है कि पढ़ा जाए। निवारण के उपाय क्या हैं कि बुक लाओ और ज़बरदस्ती घुसाओ, अपने आप को किताबों में घुसेड़ दो भाई, तभी चीज़ समझ में आएंगी आपको। आप ये सोचो हम पबजी खेल के पढ़ लें तो काम नहीं बन पाना, है ना। पबजी तो बुढ़ापे में भी खेल लेंगे भाई, एग्ज़ाम ना निकलेगा, है ना। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे भाई। गौतम ने दुख निवृत्ति के लिए, इतनी शुद्ध हिंदी है, दुख से निवारण पाने के लिए अष्टांगिक मार्गों को बताया, 8 मार्ग बताए कि आपको ये करना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, इस टाइप की चीज़ें। ये इन्होंने 8 चीज़ें बताई ताकि हम दुखों से बच सकें। तो अष्टांगिक किस धर्म से रिलेटेड है, सीधा आता है भाई क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से। यहाँ है भाई, संघ में प्रवेश के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ग्रस्त जीवन से त्याग होना चाहिए, माता पिता की अनुमति होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनकी बिना अनुमति के घुस गया भाई, तो वर्जित था। अस्वस्थ विकलांग ऋणी सैनिक, मतलब ऋणी मतलब जिसने उधार ले रखा हो अपन लोगों की तरह भाई, सैनिक दासों का प्रवेश वर्जित था। विशेष अवसर पे इन लोगों की बातचीतें भी होती थीं, तो बिच्छू बिच्छुणी धर्म वार्ता करते थे, उन्हें उपोस्त कहा जाता था या उपोत्सथ कहा जाता था। ठीक है, जैसे सम्मेलन होता है ना, लोग मिलते हैं आपस में बातचीत करते हैं, तो वही होता है, उपोस्त कहलाता था। इसके बाद अब संघ की सभा में प्रस्ताव रखने की को नीति या व्रति कहते थे, मतलब कोई प्रस्ताव रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो कहा जाता था नति या व्रति रखेगा। सभा में बैठने के लिए व्यवस्थाएं भी की जाती थी, उनके लिए अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था, उसे आसन या उसे प्राज्ञा कहा जाता था। ठीक है, ये थोड़ी डीप क्वेश्चन हो जाते हैं, आप भूल भी जाओ तो चलेगा, थोड़ा मोड़ा तो भूलना चलता है यार, इतना अपन कंप्यूटर नहीं है ना, लेकिन जो बड़े बड़े पॉइंट हैं वो तो हमको याद रहनी चाहिए। चलिए, मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया, अपन बात कर चुके हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं एक दिन पेपर लगा रही थी तो देखो मैंने इसमें अलग से ऐड किया है इसको, पेपर में मैंने ये देखा, पूछा कि भाई भारत में लिखा गया अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था। तो भाई याद रखना है, वामसात पाकसनी, कभी कभी वामस्था पाकसनी लिख के आता है। ठीक है, वामस्था पाकसनी या वामसात पाकसनी, बड़ा अजीब सा ही नाम है कि अंतिम, तो लिख लो कि अंतिम दिनों में सिर पे बाम लगाया और निकल लिए। ठीक है, तो बाम से याद रह जाएगा आपको, याद वामस्था पाकसनी या वामसात पाकसनी। चलें, इसके बाद कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आप बुक्स में देखते होंगे, जैसे कि त्रिपिटक। त्रिपिटक क्यों पढ़ा? त्रि मतलब 3, पिटक मतलब होता है एक तरह से, कुछ किताबें कहती हैं टोकरी और कुछ कहते हैं बक्से। कहते हैं कि जब
गौतम बुद्ध के अंतिम समय आ गए तो उनके फॉलोअर कैसे बनेंगे, उनकी बातें कैसे मानी जाएंगी, तो उस विषय में उनके जो शिष्य थे आनंद, उपाली और भी, तो उन्होंने मिलके कुछ पिटक लिखे, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक सबसे बड़ा है, फिर अभिधम्म बीच वाला है, और विनय पिटक लघुत्तम है, सबसे छोटा है, जो पाली ने लिखा था, जो इनके अंतिम शिष्य थे उन्होंने। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में हम देख पा रहे हैं बुद्ध के उपदेश व संवाद के, बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिए। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार, नियम कानून, कि आप कैसे संघ में रहेंगे, कैसे आपको यूनिफॉर्म पहनना है, कैसे क्या करना है। अभिधम्म में बौद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचार, यानी कि उन्होंने जो दुनिया में देखा, जो समझा, उस विषय में जो लिखा, वो अभिधम्म में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा ना कुछ घटनाएं और कुछ प्रतीक मिलेंगे, कुछ घटनाएं कुछ प्रतीक मिलेंगे। तो देखिए आप, पहला जन्म का कमल, मैंने कहा था कमल देखा था उन्होंने झील में। गर्भ, हाथी प्रवेश कर गया था। यौवन, सांड, ऐसे याद रख लो अपन, मतलब इतने यौवन में कहते हैं सांड हो गए, सुनते नहीं हो किसी की, तो सांड। गृह त्याग, गृह त्याग की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और घोड़ा, ना भाई घोड़ा के रथ पे बैठ के बाहर जाते, ना गृह त्याग का ख्याल आता, ठीक है, तो इसे याद रखना है। गृह त्याग क्या हो गया? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, पीपल के नीचे की गई थी, तो ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह हो गया पीपल या बोधि वृक्ष। समृद्धि, शेर, बोलते ना शेर के पास हर चीज होती है, जंगल का वो राजा होता है। प्रथम उपदेश चक्र कहलाया, और उपदेश क्या कहलाया? धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। निर्वाण मतलब क्या होता है? मोक्ष, पद चिन्ह। और मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाया, इसका चिन्ह होता है स्तूप। मैंने जैसे बताया कि स्तूप क्यों बने? उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु चिन्ह के रूप में। और जो अंगुत्तर निकाय है वो अपने क्या है? ये पिटक का ही हिस्सा होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे बनते हैं ना पुराण, वेद बड़े हैं फिर उनसे उपवेद बन गए, ऐसे ही अंगुत्तर निकाय। चले, इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे। 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। मृत्यु होने के बाद बोलते हैं ना कि जो मेन बंदा चला जाता है तो फिर पीछे लोग अपनी मनमानी करते हैं, धर्म टूटने लग गया, तो उसको बनाए रखने के लिए बहुत संगतियाँ की गई। 483 में पहली हुई राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में। महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। एक्चुअली मुझे अध्यक्ष हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा था। 383 में वैशाली में, कालाशोक राजा के शासनकाल में। सवाकामी इनके अध्यक्ष थे। 250 में तीसरी पाटलिपुत्र, अशोक के शासनकाल में। मोगलीपुत्र से इनके अध्यक्ष थे। अब आती पहली सदी, कुंडलवन, याद रखना, कुंडल ग्राम बोल दे तो अपने इधर आ जाना है यूपी में भाई, और कुंडलवन बोल दे तो कहाँ पहुँच जाना है हमको? हमको पहुँच जाना है कश्मीर। कुंडलवन कनिष्क के काल में, मैंने कहा था ना कि कनिष्क भैया आएंगे, उनसे पहले हिंद यमन आ गए थे, जिनकी वजह से गांधार कला आ गई थी वाशुमित्र में। देखिए कुछ चीज़ हम याद करा देते हैं आपको, इसमें थोड़ी सी तो हेल्प कर ही सकते हैं, ये क्या इधर उधर हो जाती चीज़ें। तो देखिए पेन ले लेती हूँ थोड़ा सा। चले, 483 में मृत्यु हुई तो पहली, 383, मतलब दोनों मिलती जुलती हैं, 483 383, ठीक है। फिर 250, कहीं कहीं 251 में मिलता है, ठीक है। और पहली सदी, ये आप 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखें भाई, इसकी सीरीज बताते हैं, ऐसे याद कर लो। राजगृह में वैशाली नाम की लड़की रहती थी, तो राजगृह में वैशाली नाम की लड़की, राजगृह में वैशाली नाम की लड़की रहती थी। किसी के पुत्र में दम नहीं था, उसे पटा लें, तो पाटलिपुत्र। क्यों नहीं भाई बता पाता था? कुंडल मांगती थी सोने के, और तुम लोग भाई पैसे वैसे है नहीं है, तो कुंडल मांगती थी इसलिए कोई पटा नहीं पाता था। अब राजा कैसे याद रखेंगे? पहले राजा से पटी नहीं क्योंकि वो तो शत्रु ही था, तो अजातशत्रु। दूसरे से पटी नहीं क्योंकि वो काला था। तीसरे से पटी नहीं क्योंकि कालाशोक के भाई थे अशोक। अब एक्चुअल में थे नहीं भाई, याद करने के लिए रखना है कि भैया भाई से पट जाएंगे, एक ही घर में जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। कनिष्क से पड़ जाती है भाई, क्यों? ऐड देखा होगा, तनिष्क हीरा है सदा के लिए, तो कनिष्क कहते हैं कहाँ यार वैशाली तुम कुंडल वंडल में पड़ी हो, मैं तो हीरो का हार दूंगा। बस कनिष्क से पड़ जाती है, यहीं पे कहानी क्या होती है, खत्म। तो 4 हमारी सभाएं हो गई, 4 राजा याद हो गए। फिर से देख लें, राजगृह में वैशाली रहती थी, जो किसी के भी पुत्र में दम नहीं था उसको पटा लें, क्योंकि वो कुंडल मांगती थी। पहले से पटी नहीं क्योंकि वो शत्रु था। दूसरा काला था। तीसरा कालाशोक के भाई थे।
चौथे कनिष्क वाले भाई साहब थे, उन्होंने कहा अरे भाई हम तो तुम्हें हीरा दिलवाएंगे, हीरा। चलें आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि पहली सदी के बाद इनके धर्म के बंटवारे होने लग गए। ऐसे कुछ होता है ना, रूढ़िवादी फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसी के चलते इनके दो पार्ट हो गए। एक्चुअली पार्ट तो बहुत हुए, लेकिन मैं दो पढ़ना, वज्रयान भी इनका पार्ट हुआ, कहीं कहीं इनके नाम को वज्रयान कहा गया है। देखिए ज़रा, सॉरी, हीनयान और महायान। हीनयान जो थे वो बौद्ध को मानव मानते थे, उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और ये सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया और श्रीलंका में फॉलो होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं महायान की। तो देखो मतलब महान मानते थे, महा से महान याद रख लो, भूलोगे नहीं। महान मानते थे, बुद्ध को भगवान का अवतार मानते थे, उनकी मूर्ति पूजा करते थे। वे स्वर्ग नरक भी मानते थे कि मरेंगे तुम स्वर्ग में भी जाएंगे, नरक में भी जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ फॉलो होता है महायान? चीन, तिब्बत, जापान, मध्य एशिया, यहाँ पे महायान को फॉलो किया जाता है। राजा कौन कौन थे? जैसे कनिष्क, हर्षवर्धन हैं, ये महायान को माना करते थे। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे थोड़ी सी याद रख लें कि जो बोधि वृक्ष है, कहते हैं एक शासक ने कटवा दिया था। तो जब चोल पांडे ये सारा पढ़ाएंगे हम आपको, तो बताएंगे गौड़ राज्य के एक शासक थे शशांक, जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये है, ये शैव धर्म को मानते थे, शैव शासक कहते हैं। गौड़ धर्म के शासक थे शशांक, जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। चलिए इसके बाद देखें, आगे चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन बचा है? न्याय सूत्र पुस्तक थी जो गौतम बुद्ध ने लिखी थी। न्याय सूत्र क्वेश्चन आता है, कौन सी पुस्तक है जो गौतम बुद्ध ने लिखी? तो न्याय सूत्र। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान रुमंदेई स्तंभ द्वारा अंकित किया गया है। रुमंदेई स्तंभ है, ये शिलालेख का जो चलन चला था, उसमें हमको मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ, ऐसे हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लिखी मिली हैं, जिसे पढ़ के हमने समझा है। तो देखिए केवल 3 स्लाइड्स हैं जो आपके बौद्ध धर्म को कवर करती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बाकी मैंने इमेजेस ऐड की हैं इसलिए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, जान सकें, थोड़ा विजुअलिटी हो जाती है ना, कि पता चला हम मैं बोलती दागो तो पता ही नहीं चला ना आपको चैत्य में क्या है, चैत्य होता कैसा है। ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना। लाइक करने से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ मैंने जो मेहनत की है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही है। और बुरा लगे तो डिसलाइक भी करना, मुझे ये भी जानना है कि कहाँ गलती है, कहाँ गड़बड़ है, उसको सही किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊं, उसका वीडियो दूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कमेंट आएंगे उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। आप चाहते हैं कि हिस्ट्री के और भी टॉपिक आप पढ़ें जो बहुत डिफरेंट पॉइंट्स को मैं कवर करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए वो सारे वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।